नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। हमारे वो पैरामीटर है व्हाट, व्हेन एंड हाउ। दोस्तों बहुत पहले जैसा कि कहा जाता था कि जब चाइना था वो क्या होता है, आबादी इतनी ज़्यादा वहाँ पे बढ़ रही थी कि उसने वन चाइल्ड पॉलिसी को एडॉप्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, आज की डेट में क्या हो रहा है चाइना में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। हमारे देश में भी थोड़ा स्ट्रिक्ट नॉर्म से चले थे बीच में, इमरजेंसी के पहले, बट उसका कुछ खास मतलब असर नहीं हुआ। हम लगातार दूसरे पोजीशन पे बने हुए हैं और एक उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 तक हम टॉप पे पहुंच जाएंगे पॉपुलेशन में। और देखिए ये पॉपुलेशन सही है गलत है, पॉपुलेशन ये जो एक्सप्लोड हो रहा है ये गलत है सही है, इसको ये एक अलग क्या होता है, एक अलग एजेंडा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन इसी बढ़ती पॉपुलेशन को क्या होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ताकत करार दिया था कि हमारे पास एक बहुत बड़ी कार्य क्षमता, कार्य बल है। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार है उसने इस क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोड पे रोक लगाने के लिए कानून लाने जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले असम में भी इस तरीके का एक कानून लाया जा चुका है और अब यूपी में लाने की तैयारी है। सरकार ने इस कानून से रिलेटेड ड्राफ्ट निकाल दिया है। 19 जुलाई लास्ट डेट रखी है, पब्लिक से उनके क्या होता है ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं। अब मतलब डेट तो बहुत आई गई है, तो वो एक दूसरी चीज़, वो सरकारी कामकाज है, क्यों इतना जल्दी कम रखा गया, 19 जुलाई ही क्यों रखा गया। सरकार का ये कहना है कि वो अभी जो रिसेंटली पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं, उसके पहले इन चीज़ों को लागू करना चाहती थी, बट नहीं लागू कर पाई किन्हीं वजह से। आपको उस कोरोना की जो सेकेंड वेव आई थी उसकी वजह से। अब बात करते हैं कि आखिर इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए, जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी तो उसने अपना जो मैनिफेस्टो निकाला था, उस मैनिफेस्टो को जब 2019 में दोबारा वो चुनी गई तो उस मैनिफेस्टो को उसने धीरे धीरे लागू करना शुरू किया, जिसमें आर्टिकल 370 कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ये सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे उसने क्या होता है उन चीज़ों को अडॉप्ट करना, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। ये जो यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून है ये भी उसी का नतीजा है, ये भी उसी के थ्रू धीरे धीरे, क्योंकि 2019 के जो 15 अगस्त में के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बारे में कहा भी था कि क्या होता है जो परिवार कम बच्चे पैदा करते हैं वो सच्चे देशभक्त हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा भी था। कई लोगों ने वो भाषण सुना भी होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो कह सकते हैं कि पहले तो हम बात ये करते हैं कि आखिर आफ्टर ऑल कि इतना हो हल्ला यूपी में क्यों हो रहा है। तो भाई यूपी में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और इसके थ्रू एक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू होने जा रही है, क्योंकि देखिए ये एक्सपेक्टेड होता है, ये माना जाता है कि जो मुस्लिम होते हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अब सच्चाई क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू जो हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं। सच्चाई क्या है इसके बारे में बातें करेंगे हम आगे, जैसे जैसे वीडियो में बढ़ेंगे हम बातें करेंगे। लेकिन ये राय मतलब ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये दलील दी जा रही है सरकार की ओर से। अब अगर बात करें कि आखिर इस ड्राफ्ट में है क्या, पहले इस कानून की बात कर लें, इस ड्राफ्ट में क्या है। तो इस ड्राफ्ट के हिसाब से ये है कि अगर कोई ऐसा परिवार जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो एक बच्चे की क्या होता है इस एक बच्चा ही वो क्या होता है मतलब वो बच्चा पैदा करता है, तो उसे मतलब अलग अलग तरीक़ों से प्रोत्साहित किया जाएगा और क्या होता है उसे कई सारे तरीके से मतलब इंसेंटिव्स और कई सारी चीज़ें मिलेंगी, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कानून लागू होने के बाद अगर 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो 77 सरकारी का जो लाभ हैं, जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, अनुदान जो भी मिलते हैं वो नहीं मिलेंगी।
अगर उसके बाद स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं, जो पंचायत चुनाव हैं, इन सब पे तो जो रोक लगी जाएगी वो तो है ही। उसके बाद सभी सरकारी कर्मचारी, मान लीजिए ये क्या होता है, कानून लागू होता है, उसके बाद सभी सरकारी कर्मचारी क्या होता है, इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनकी इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी, उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा और कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा कह सकते हैं कि सपोज करिए कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और ये कानून लागू हो गया, सरकारी कर्मचारी ने जब इस बात का शपथ पत्र दिया कि 3 बच्चे वो मतलब 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करेगा, तो और उस समय उसके 2 ही बच्चे थे शपथ पत्र देने के समय, और लेकिन शपथ पत्र देने के बाद तीसरा बच्चा अगर होने जा रहा है तो उसको इस चीज़ का दोषी मानते हुए फिर उसके ऊपर वही सारी चीज़ें, मतलब उसके इंक्रीमेंट रोक दिए जाएंगे, प्रमोशन रोक दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी कर्मचारी 1 बच्चे की पॉलिसी पे खड़ा होता है तो वो क्या होता है, उसमें उनको 2 एक्स्ट्रा इंसेंटिव इंक्रीमेंट दिए जाएंगे, प्रमोशंस दिए जाएंगे। अगर कोई ऐसा परिवार है कि वो 1 ही बच्चा पे रखता है, अगर लड़का है तो उसको 80,000 रुपये मिलेंगे, लड़की है तो 1,00,000 रुपये मिलेगा। इसके अलावा लड़की के 20 साल तक की मतलब सारी शिक्षा व्यवस्था वो सारे सरकार देखेगी, लड़के का भी 18 साल तक सारी शिक्षा व्यवस्था सरकार देखेगी। ये सारी चीज़ें ड्राफ्ट में लिखी हुई हैं। 19 जुलाई तक इसके रिलेटेड ऑब्जेक्शंस मांगी गई है पब्लिक से। सॉरी, बड़ी गर्मी है। उन्नीस जुलाई तक ऑब्जेक्शंस मांगी गई है पब्लिक से। और अब बात करते हैं कि हाँ इसके अलावा एक और कि नसबंदी कराने पर भी इंक्रीमेंट है, अगर नसबंदी करवाते हैं तो इंक्रीमेंट है। अब यहाँ पे एक जो मोटा मोटी आंकड़ा है वो देख लेते हैं। अगर हम तुलना करें विश्व के भारत में ही, तो 1990 में जो भारत की आबादी थी वो 2.07% के हिसाब से बढ़ रही थी, लेकिन 2018 में ये 1.02% के हिसाब से ही बढ़ी है। मतलब सोचिए, 1990 में 2.07% के हिसाब से बढ़ रही थी, 1990 तक बढ़ी है, और 2018 में ये गिर के 1.02% हो गई है। तो अगर इस राय को दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है, तो इसमें भी कुछ हद तक प्रॉब्लम है, क्योंकि परसेंटेज तो गिर ही रहा है। पहले कहाँ 2% के हिसाब से बढ़ रही थी, अब 1% के हिसाब से ही बढ़ रही है, तो वो गिरा तो है ही। अगर बात करें विश्व की, भारत से, तो 2018 में विश्व में जो जनसंख्या बढ़ी है वो 1.105% के हिसाब से बढ़ी है, और वहीं अगर भारत से तुलना किया जाए तो ये 1.02% के हिसाब से बढ़ी है। और भारत में जो अब एक तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो 1975 में जो जनसंख्या थी वो 5.19% के हिसाब से बढ़ रही थी। 1978 में कठोर जनसंख्या नीति के कारण ये कम हुई, 4.96% हुआ। फिर 1991 में ये 3.96% हुआ, 2001 में 3.24%, 2011 में 2.53% और 2018 में 2.22%। ये जो भी डेटा मैं बता रहा हूँ ये क्या होता है, एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, और इसके साथ साथ लीगल है। आप इसे किसी भी क्या होता है सर्चिंग साइट पे या रेटिंग साइट्स पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो जनसंख्या क्या कह सकते हैं आपके पॉपुलेशन बढ़ने की रफ्तार है, ये तो लगातार धीरे धीरे घट ही रही है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हाँ, ये सच्चाई है कि इसके बाद भी हम 2024 तक दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन जाएंगे। लेकिन अगर हम तुलना करें अपनी इसी चीज़ की चाइना से, कि भाई चाइना ने तो 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई हुई है, तो आपको बता दूँ रिसेंटली चाइना ने भी अपने 1 चाइल्ड पॉलिसी को क्या होता है हटा दिया है। वहाँ पे भी 2 चाइल्ड पॉलिसी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। वहाँ पे इसको अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि देखिए, जो चाइना की जनसंख्या है उसमें से नियर अबाउट 37.7% लोग 37.7% लोग ये डिपेंडेंट हैं 62.3%। वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके 62.3% पे डिपेंडेंट है। अब ये डिपेंडेंट कौन कौन है? भाई सीरीज बात है, बुजुर्ग तो काम करने नहीं जा सकता, और बच्चे। अब ये जो 37.7% जो डिपेंडेंसी रेशियो है चाइना की,
इसमें से बुजुर्ग कितने हैं, तो इसमें से बुजुर्ग जो हैं वो 13.3% जो बुजुर्ग हैं वो डिपेंड हैं क्या होता है जो वर्किंग क्या होता है जो कार्यबल है जो काम करने जाता है उसके ऊपर डिपेंड है। तो वहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी रेशियो ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर उसके उलट हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 52.2% डिपेंडेंसी रेशियो है। जो कार्यबल है जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर 52.2% लोग क्या होता है डिपेंडेंट है। इन 52.2% में से 8.6% बुजुर्ग हैं, जो कि क्या होता है अगर चाइना से तुलना किया जाए तो काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे कार्यबल है लेकिन क्या होता है उस पर जो डिपेंडेंसी है बुजुर्गों की वो कम है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए चाइना काफ़ी मतलब कह सकते हैं आपके काफ़ी मतलब चिंतित था। तो उसने एक सीमा रेखा रखी कि 2031 तक जो हमारे कार्यबल है और जो हमारे बुजुर्गों की डिपेंडेंसी है वो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाए। तो इसलिए उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। ये तो है चाइना से बात, जो चाइना की बात है। अब इसके अलावा जो सरकार दलील दे रही है कि क्या होता है जो मुस्लिम बच्चे हैं मुसलमान हैं वो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, इस वजह से क्या होता है एक तरीके से ध्रुवीकरण की तो राजनीति जो है वो तो है ही, उसके अलावा उनके ऊपर भी रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें, अगर तथ्यों की बात करें तो क्या ये तथ्य है सही हैं? तो आइए हम इन तथ्यों में बात करें। 2011 में जो हिंदू आबादी थी वो 16.76% थे टोटल आबादी का, ठीक है। और ये 2001 में जो हमारी हिंदू आबादी थी वो 19.92% थी। सॉरी ये मैंने उल्टा पढ़ दिया। 2001 में जो हिंदू आबादी थी वो 19.92% थी और 2011 में हिंदू आबादी 16.76% थी। यानी यहाँ पे हिंदुओं की आबादी घटी है। चलिए ये तो मानते हैं। लेकिन अगर मुस्लिमों की बात करें तो 2001 में जो मुस्लिम आबादी थी वो 29.5% थी, 29.5% थी 2001 में। लेकिन अगर 2011 की बात की जाए तो 24.6% ये हो गई। तो आफ्टर अगर देखा जाए तो आबादी इनकी भी घटी है, ऐसा नहीं आबादी इनकी भी घटी है। लेकिन अगर ऑल अराउंड देखा जाए, अगर अब व्यापक तौर पर अगर इसका क्या होता है तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि हाँ ये क्या होता है ये जो हाँ इनकी आबादी बढ़े है, ये बच्चे पैदा अधिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ऐसा नहीं, और इसके अलावा यूपी ऐसा राज्य नहीं है जो कि क्या होता है इस तरीके का कानून बना रहा है। इसके पहले आसाम में बनाया जा चुका है रिसेंटली, राजस्थान, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, उड़ीसा में भी इस तरीके के कह सकते हैं आपके कानून हैं, जहाँ पे अगर 2 से अधिक बच्चे हुए तो आप किसी भी तरीके के स्थानीय निकाय चुनाव में भाग नहीं ले सकते, आपको प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, आपको कई तरीके के इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें इन बाकी 9-10 राज्यों में है जहाँ पे यूपी से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है। अब बात करते हैं इन जो ये कानून बनने क्या होता है इम्प्लीमेंट होना है, इसकी आखिर ज़रूरत है कि नहीं है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर बात किया जाए, अगर एक तरीके से जो सरकार ने या कह सकते हैं आपके सरकार अपने क्या होता है तथ्य दे रही है कि मुस्लिम आबादी बढ़ाते हैं। देखिए फैक्ट्स जो हैं वो ये नहीं कह रहे, फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि उनकी भी आबादी घट रही है। देखिए यहाँ पे ये है कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हमें जो इस तरीके के कानून बनाने से बेहतर है कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे अधिक से अधिक लिटरेसी हो, इलिटरेसी नहीं लिटरेसी को बढ़ाया जाए। किसके बीच? मुस्लिम समुदाय के बीच, या जो उन समुदाय के बीच जो कम पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय बहुत कम पढ़े लिखे हैं, हिंदू समुदाय भी कम पढ़ा लिखा है। तो हमें लिटरेसी को बढ़ाना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। जो हमारे क्या होता है मैरिज क्या होता है एलिजिबिलिटी रेट क्या होता है जो ईयर है उसको बढ़ाना चाहिए, 21 से 28 करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। तो ये इन सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। अब ये कानून बनाने का तो सीधे सीधे मतलब है कि ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पे हो रही है। एक पक्ष क्या होता है वोट बैंक बना रहा है, एक पक्ष अपना वोट बैंक और विशाल करने की कोशिश कर रहा है, या इसको किसी भी तरीके से समझिए।
यहाँ पे ये है कि ये कानून बनाने का कोई मतलब नहीं बैठता है, क्योंकि देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो ब्राज़ील की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो अब ये कानून बना के एक तरीके से लोगों के ऊपर अपनी मनमानी थोपना, वो कुछ क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। ये एक तरीके से देश का और प्रदेश की हारमोनी, वहाँ पे क्या होता है रहने वाले लोगों की सुख चैन को बिगड़ने का एक प्रयास एक तरीके से हो रहा है। और ऐसा नहीं कि इस बारे में पहले कोशिश नहीं हो चुकी है। इस बारे में राज्यसभा में कई बार प्राइवेट मेंबरशिप बिल्स लाए जा चुके हैं। आर.के. सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के क्या होता है राज्यसभा सांसद हैं, ये लोग इस रिलेशन में ला चुके हैं बिल। लेकिन अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हमें जो महिलाएं हैं उन्हें शिक्षित करना चाहिए, उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा जो हम काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो मिनिमम मैरिज ईयर्स है, जो मिनिमम मैरिज क्या होता है शादी करने की जो उम्र है उसको बढ़ा सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब शादी देर में होगी तो बच्चे भी कम क्या होता है, जब देर में होगी जिम्मेदार होंगे तो उन्हें भी पता है कि बच्चे कितने पैदा होने चाहिए, कितने ज़रूरी हैं, क्या है। और दूसरी बात, आज की जो पीढ़ी है वो शिक्षित है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, धर्म किसी भी धर्म के हो, वो शिक्षित है। उसे ये पता है अच्छे से कि उसके लिए क्या बेहतर है। उसे ये अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या बेहतर है, किस तरीके की नौकरी बेहतर है, क्या उसे करना है। अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रह गया कि 5, 6, 7, 8 बच्चे हैं। अब आप किसी को भी देख लीजिए, मेरी जानकारी में खुद कई मुस्लिम परिवार हैं जिनके एक ही बच्चे हैं या 2 ही बच्चे हैं। तो भी इस तरीके के गलत आरोप लगाना थोड़ा जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन देखते हैं क्या है। 19 तारीख लास्ट डेट है इस क्या होता है कानून को के ऊपर अगर किसी तरीके का ऑब्जेक्शन है तो आपको ऑब्जेक्शन करने का। उसके बाद आगे देखते हैं सरकार इस कानून को कब तक लागू करती है और क्या करती है। मसलन पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के पहले इन कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप। इसी के साथ मैं अमित कुमार दुबे आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।